हेलो एवरीवन, द आइसबर्ग एनालिसिस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक ट्रेंडिंग न्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, अभी रिसेंट अमेरिका और कनाडा के बीच में जो बयानबाजी है, इसके तहत और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाया गया। इसके अलावा आपस में ट्रेड वॉर और टेरिफ वॉर के बीच में ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या अमेरिका कनाडा को अपना 51वां राज्य बना सकता है। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। देखिए, जब से 2025 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर टेरिफ और ट्रेड को लेकर आरोप लगाए हैं कि कनाडा एक तरफा व्यापार कर रहा है, जिससे अमेरिका को लगातार घाटा हो रहा है। इसके अलावा कनाडा की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्कटिक क्षेत्र में, और स्ट्रेटेजिक रूप से भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑयल, गैस, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा एल्यूमिनियम और मिनरल्स के क्षेत्र में कनाडा बहुत समृद्ध देश है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिका की जो नजरें मुख्य रूप से इसके ट्रेड को लेकर है। यहाँ पे डायरेक्ट रूप से वह अमेरिका को अपना राज्य नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये एक तरह से उसकी इमेज के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करें कि अमेरिका और कनाडा दोनों ही नाटो मेंबर है, जिसमें कई यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं। तो यहाँ पे अपने ही सहयोगी को इस तरह से एक तरह से धोखे में लेकर इस तरह का प्रयास अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। ये चीज अमेरिकन प्रेसिडेंट और वहां के लोग भी जानते हैं। तो ये एक तरह से जो ट्रेड और टैरिफ को लेकर एक तरह से टैक्टिक स्ट्रेटेजी है कि किसी भी तरह से कनाडा को दबाव में लाकर ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए जो कि अमेरिका के पक्ष में रहे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका और कनाडा के बीच में वर्तमान में जो ट्रेड है वो कनाडा के लिए फायदेमंद है। अमेरिका इसमें ट्रेड डेफिसिट में है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका किसी भी तरह से कनाडा के साथ डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रेड डील करना चाह रहा है, जिस तरह की वे कोशिश भारत के साथ भी कर रहा है। तो यहाँ पे ये 51वां राज्य बनाने की जो स्टेटमेंट है या प्रस्ताव है, ये एक तरह से ट्रेड स्ट्रेटेजी है डोनाल्ड ट्रंप की, ताकि किसी भी तरह से अमेरिका के फेवर में ट्रेड को लाया जाए। एग्रीकल्चर और फार्मा डेयरी सेक्टर्स को अमेरिका के लिए कनाडा में खोला जाए, इस तरह की ये एक स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि कनाडा और अमेरिका के बीच में पहले भी कोई विवाद रहा है। तो 1812 में अमेरिका कनाडा के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका ने कनाडा में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। हालांकि इसके बाद से इनके बीच में मिलिट्री एक्शन की कोई मतलब घटना नहीं हुई है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों पड़ोसी देश है और इस तरह की चीजें सिर्फ ट्रेड नेगोशिएशन के लिए कही जा रही है, न कि मिलिट्री एक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कनाडा और अमेरिका के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी है। यहाँ पे रिसेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण रहे। हालांकि यहाँ पे कनाडा इस मामले में एक फायदेमंद चीज ये रही कि वे लगातार अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी को, अपनी निर्भरता को लगातार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण ही कनाडा ने भारत के साथ भी अपने रिश्ते सुधारने शुरू किए। इसके अलावा वह यूरोपियन कंट्रीज और चीन, रशिया के साथ भी अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की अनस्टेबल और मूर्खतापूर्ण बयानबाजी का सबसे ज्यादा फायदा जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में या वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ज्यादा फायदा ये रहा है कि सभी देश एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो चीन का भारत के साथ रिश्ता सुधारना हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज का रूस और चीन के साथ रिश्ता सुधारना हो, चाहे वो कनाडा का अन्य देशों के साथ रिश्ता सुधारना। तो यहाँ पे कुछ चीजें डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कारण वैश्विक स्तर पर उथल पुथल है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे सकारात्मक रूप से भी जा रही है कि सभी देशों को एक दूसरे की महत्ता समझ आ रही है, जो कि वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत फायदेमंद है। हालांकि वर्तमान में अमेरिका की स्ट्रेटेजीज और डिसीजंस के कारण ये लगातार यूनिपोलर या एक ध्रुवीय देश के एक ध्रुवीय व्यवस्था के रूप में वर्ल्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि चीन, रूस और भारत की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन और यूरोपीय देशों ने भी यह घोषणा की कि वे रूस के साथ अपनी नेगोशिएशन और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका पर उसके जो सहयोगी देश है, चाहे वो कनाडा हो या यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली भी शामिल है, यूनाइटेड किंगडम भी इसमें इस पहल में शामिल है, कि अमेरिका जिस तरह से बर्ताव कर रहा है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दक्षिण कोरिया और जापान ने भी अपना रक्षा बजट बढ़ाया है। कारण यह है कि अमेरिका की अस्थिर बयानबाजी और अस्थिर पॉलिसियां जो कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में लगातार हो रही है,
तो ये एक तरह से एक वर्ल्ड ऑर्डर पे एक पॉजिटिव एक इम्पैक्ट पड़ रहा है इन अस्थिर घटनाओं का, कि वर्ल्ड ऑर्डर के जो कई सारे देश है जो अमेरिका के घनिष्ठ मित्रों में आते थे, वो भी अपनी सिक्योरिटी के लिए अवेयर हो रहे, और वो भी एक तरह से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड सभी के लिए एक तरह से स्ट्रेटेजिक रूप से, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो मिलिट्री स्टेबिलिटी हो, सभी तरह से एक नुकसानदायक चीज रहती है। तो डोनाल्ड ट्रंप के रहने से कुछ चीजें अस्थिर हुई है, लेकिन कुछ वर्ल्ड ऑर्डर पे पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में इतना ही। नए वीडियो में नए सेशन नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।